नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे। सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी राजेश चौबे जी। आज हम बातें करेंगे डेंगू पर, क्योंकि बरसात का समय है। तो सर, बातें शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। सबसे पहला सवाल हम आपसे करें कि डेंगू क्या है और यह किस कारण से फैलता है। डेंगू एक वायरल संक्रमण बीमारी है जी जो मादा एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। जी और यह मच्छर प्राय दिन में ही काटता है और साफ पानी में ही पनपता है। जैसे मेरे घर में कूलर हुआ, फ्रिज के पीछे जो कंटेनर होता है उसमें गमले हो गए, टायर में पानी इकट्ठा होता है और लोग मनी प्लांट का बॉटल को टांगे रहते हैं। जी उसको जनरली चेक नहीं करते हैं, उसमें डेंगू के लार्वा पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। जी और आम लोगों को पता नहीं रहता कि मच्छर का मतलब गंदगी से लोग लेते हैं, जबकि मच्छर डेंगू हर मच्छर अपना अलग अलग डिसाइड है, कौन गंदे पानी में रहेगा, कौन साफ पानी में रहेगा, कौन दिन में काटेगा, कौन रात में काटेगा। तो डेंगू एक ऐसा मच्छर, इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। ये मुक्त साफ पानी में ही हमारे घर के अंदर, मतलब मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम जल पात्रों में ही रहता है। जी यही एक ऐसी मादा एडिस जबकि ऐसी एक मच्छर है जो एक बार में 80 से लेकर 140 अंडे देती है, लेकिन वह अंडा एक बार में एक जगह नहीं देती है। जी इतना मतलब चालाक के मच्छर है कि जगह जगह कहीं 10 अंडे, कहीं 12 अंडे, कहीं 20 अंडे, इस तरह कई पात्रों में, मतलब अगर कि बिस्लरी बोतल के ढक्कन में भी पानी अगर 5 अंडे मिलेगा तो वहाँ 10 अंडा उसने दे दिया। जी ये सोचे कहीं और ये सब हमारा गिरा न दे। जी तो इसलिए हमको इसलिए एहतियात बरतना है कि हर हाल में हम सप्ताह में एक दिन हम मच्छर से बचने के उपाय में घर का पूरे सफाई करें। कहीं भी पानी अगर जमा तो उसको हम गिरा दें ताकि मच्छर की साइकिल टूट जाए। जी सर, हमारा दूसरा सवाल है कि डेंगू के सामान्य लक्षण क्या होते हैं जिनसे लोग इसे समय पर पहचान सकें। इसके जो सामान्य लक्षण में है कि जैसे कि मलेरिया का है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, उसका आता है इंक्यूबेशन पीरियड। आज मच्छर ने अगर बाइट किया तो 14 दिन लगते हैं उसके सिम्टम आने में, लक्षण। जी लेकिन डेंगू का होता है 3 से 4 दिन में हाई ग्रेड फीवर। जी हाई ग्रेड फीवर का मतलब होता है कि 102 या उससे ऊपर जी बुखार होना। जी और इनके बुखार अन्य बुखार में अंतर होता है कि मांसपेशियों में बहुत तेज हमारा दर्द होता है। दर्द को इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। जी और मैं आई ऑर्बिटल अगर पे मैं आई इसको अगर घुमाते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन करता है। इससे हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये कौन सा बुखार है, डेंगू बुखार है। अगर ये लक्षण देते हैं, मांसपेशियों में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, जी मिचला रहा है, आँख के पीछे हमारा दर्द हो रहा है, तो ये जान लीजिए हमारा एक डेंगू का लक्षण है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डेंगू से बचाव के लिए हमें अपने घर और आसपास किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अच्छा आपने प्रश्न किया। बचाव में पहले प्रश्न में ही मैंने कुछ बता दिया। सप्ताह में एक दिन, कोई भी दिन हम तय कर लें, अपने घर को ऊपर से नीकर पूरे लान में अपने घर के अंदर चारों तरफ जहाँ भी जगह कहीं भी पानी अगर जमा है तो उसको हम गिरा दें। घरों की खिड़कियों पर हम जाली लगा दें। सोते समय हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के जो मुख्य दरवाजे हैं उसमें भी जाली लगा रहेगा तो मच्छर हमारे घर में नहीं आएगा, तो इससे हम बच सकते हैं। और डेंगू कितना आसान और ख़तरनाक कोई बीमारी नहीं है। आसान है अगर हम थोड़ा सा सचेत रहेंगे। अपने मन, जैसे बुखार हुआ, अपने मन से हम कोई दवा न लें। हर नज़दीक स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री में जांच इसका उपलब्ध है। अगर हम जांच कर लेंगे, डेंगू पता चल गया तो उसका सहज ढंग से हम रेस्ट करके इसको ठीक कर सकते हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यदि किसी को डेंगू हो जाए तो शुरुआती देखभाल और इलाज में क्या कदम होनी चाहिए। पहली बात तो जैसे कि अगर डेंगू हमको पता चल गया तो हमको सबसे पहले तो रेस्ट करना चाहिए। अपने मन से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर जो हमको एडवाइस करते हैं वही हम दवा, क्योंकि अभी डेंगू का कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई पर्टिकुलर दवा नहीं बनी है। इसके लिए हमको क्या जो डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया है वही हमको दवा लेनी है और रेस्ट करना। जितना भी लिक्विड चीज़ हो सकती है, जैसे दाल का पानी, माड़ हो सकता है, नारियल का पानी हो सकता है, इलेक्ट्रॉल हो सकता है, ये सारी चीज़ें लेकर के अगर हम रेस्ट करें तो हम सप्ताह भर के अंदर ठीक हो जाएंगे। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू नियंत्रण और जागरूकता के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस विषय में हमें कहना चाहेंगे कि सरकार ने हमारी सरकार है
साल में 3 बार माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी उनके प्रयास से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जाता है। इन अभियानों में मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में आशा बहुएं घर घर जा करके उनको अवेयर करती हैं, जागरूक करती हैं कि मच्छर से होने वाली कौन कौन बीमारियां, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इन सारी बीमारियों के बारे में उनको अवेयर करती हैं। इनके मच्छर कहाँ रहते हैं, जैसे फाइलेरिया का मच्छर है तो घर के बाहर गंदे पानी में रहता है जी, रात में काटता है। तो डेंगू का मच्छर हमारे घर के अंदर रहता है और दिन में हमको काटता है। एक बार में कई लोगों को काट देता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर राजेश चौबे जी को, जिन्होंने डेंगू पे बहुत सारी बातें बताई, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।